हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर स्टी सर्कल में। तो दोस्तों आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और एग्जैक्ट कट ऑफ लेके एलपी का, जो कि आज के बाद आपको सोचना ही नहीं होगा, आप तैयारी में लग जाओगे। 100% आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और आपको मिनिमम क्राइटेरिया पता है कि आरआरबी बोला है कि आप यदि जनरल से है तो आपको 30 नंबर लाने होंगे, ठीक है। इतने तो लाने होंगे 75 में से। और उसके बाद यदि आप ओबीसी से है तो आपको 22 नंबर लाने होंगे, और एससी से है तो भी 22 नंबर लाने होंगे, और यदि एसटी से है तो आपको कम नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो इतना तो मिनिमम लाना पड़ेगा। यदि इतना लाया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे बस 30 नंबर यदि जनरल का स्टूडेंट लेके आया है उसका भी होगा। आप देख लेना, जब रिजल्ट आ जाएगा तो देख लेना, आपको ये बातें 100% सही लगेगा, ठीक है। उसके बाद यदि कहीं कहीं पे तो 22, 23, 24, 25 नंबर पे भी, मतलब 22 तो नहीं, उससे ज़्यादा 23, 24, 25 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए, क्योंकि पिछली बार 23 नंबर पे हुआ था, 22.5 पे भी हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पिछले ईयर का कटअप है ना। तो ये अहमदाबाद का कटअप है, तो अहमदाबाद के बारे में बात करेंगे कि जनरल का जो कटअप था 43.47 गया था, और ओबीसी का 35.15 गया था, और एससी का गया था 32.17 गया था, और एसटी का गया था 28.15 गया था। ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा 100 में से है, ठीक है। तो आप डरेंगे नहीं कि ये कितना इतना नंबर है, ये 100 में से है, ठीक है। यदि यही नंबर मैं देखूं कि 75 में से कितना होगा, तो आप देख लो कि ये जो नंबर है ना, इनको 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो। सपोज करो यहाँ पे 44 है ना, तो 44 है तो 44 कर लो, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 11 आ जाएगा, तो ये 33, मतलब किसी का 33 नंबर भी रहा होगा तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। और ओबीसी में कर ले यहाँ पे कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर ले, और ये हम मान लेते हैं कि 36 है नंबर, ठीक है। तो ये 9 बार में कटेगा, 9 कट गया, और गुणा कर लो 27, मतलब कि यदि ओबीसी का कोई 27 नंबर लेके आया था तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था। और बात करते हैं यहाँ पे, तो 33 मान लेते हैं इसका, तो 32 मान लो, तो 32 हमारे पास 3/4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, एक कट जाएगा इससे, 8 बार में 8 त्रिक 24। यदि एससी का बंदा कोई 24 नंबर लेके आया था तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था, है ना। और उसके बाद एसटी में देख ले तो यहाँ पे हमारे पास 28 नंबर, तो 28 हम यहाँ पे कर लेते हैं, और नीचे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, 7 बार में कट गया, 7 त्रिक 21। यदि किसी कोई एसटी का बंदा था और 21 नंबर लेके आया तो भी उस बार सिलेक्शन ले गया था। ये अजमेर का है, ठीक है, सॉरी अहमदाबाद का है, अहमदाबाद से। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अजमेर की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो था वो टेक्नीशियन और एलपी एक साथ दोनों था, अब क्या है, टेक्नीशियन अलग कर दिया है और एलपी अलग कर दिया है। तो पिछली ईयर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी मैं आपको दिखा देता हूँ, और एलपी की वैकेंसी दिखा देता हूँ, दोनों साथ में, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोग अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद हमारे पास यहाँ पे है, तो अहमदाबाद थोड़ा सा छोटा होगा, आप जूम करके देख लीजिएगा। एलपी की वैकेंसी कोई भी नहीं थी, ठीक है, केवल ओनली टोटल टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। तो एक तरह से हम लोग माने कि वो किसका मेरिट था, वो टेक्नीशियन का था, है ना। मतलब टेक्नीशियन में कोई इतना भरा था तो उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन हाँ, टेक्नीशियन के मतलब एलपी के 2 पेपर हुआ, साथ साथ तो टेक्नीशियन का भी 2 पेपर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस बार टेक्नीशियन का एक ही पेपर होगा, इसलिए कट ऑफ थोड़ा टेक्नीशियन का हाई जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि जहाँ पे एलपी की वैकेंसी वहाँ की बातें करें, क्यों नहीं, क्यों हम फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग बात करेंगे अजमेर की, ठीक है। तो अजमेर में दोस्तों देखेंगे ये 2018 का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2018, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि क्या क्या ये किसका है, ठीक है। ये 2018 का है दोस्त मेरे, ठीक है, 2018 का है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2018 या 19 में लिख देता हूँ, दोनों, ठीक है। ये 24 वाला है, यहाँ पे आपको 24 लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अजमेर में एलपी की जो वैकेंसी थी एनडब्ल्यूआर में, तो वो हमारा जनरल का था 417 था, और ओबीसी का 204 था, ऐसे समथिंग ये 799 यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाकी 53 वैकेंसी यहाँ पे हो गया, तो हम मिला के बोल सकते हैं क्या 850, ठीक है। मतलब कि अजमेर जोन का यदि हम लोग बात करें, ठीक है, कि ये अजमेर है हमारे पास, अजमेर में जो टोटल वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी कितनी आई में निकल के, वो 8000, सॉरी कह रहा हूँ 8,852 आ गई। कितना आ गया, 852, ये टोटल वैकेंसी हो गई, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अजमेर, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और अजमेर आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अजमेर कहाँ पे है। तो अजमेर यहाँ पे है, अजमेर इसमें टोटल दोनों एक ही साथ आ गया है। तो टोटल मिला के देखें तो हमारे पास 761 वैकेंसी है, यहाँ पे हम लोग देखें तो 761 वैकेंसी है अजमेर जोन में, ठीक है दोस्तों। अब फॉर्म की बात करते हैं, तो फॉर्म पिछली बार ज़्यादा भरा गया था, इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं, ठीक है। तो पिछली बार फॉर्म क्या हुआ था, ज़्यादा भरा गया था, इस बार कम भरे गए हैं। तो हम लोग देखें तो 2018, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये 2018 की बातें हैं, 18-19 वाला है, ठीक है। और 2024 की बातें मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये 2024 की बातें हैं यहाँ पे। तो 2024 में अजमेर ही जोन में, ठीक है, अजमेर जोन में जो फॉर्म भरे गए थे, मतलब कि जो वैकेंसी थी यहाँ पे 761, कितनी थी, 761। तो एक बात बताइए कि 761 ज़्यादा है कि, तो यही ज़्यादा है, और इस बार भी फॉर्म कम ही भरे गए। तो दोस्तों मेरे, कहीं ना कहीं हमारे पास जो आउट ऑफ 100 में से, ठीक है, जो आउट ऑफ 100 में से जिनके भी
इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होगा। ये लिख के ले लो आप, ठीक है, 100% सिलेक्शन होगा दोस्त, आप लिख के ले लो। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? पिछली बार के अपेक्षा इस बार वैकेंसी ज़्यादा है अजमेर में, ठीक है, इस बार अजमेर में वैकेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 जोनों के अकॉर्डिंग टू 2 यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो यदि इन दोनों का रेशियो भी आप मिला लो ना तो भी वैकेंसी कम ही जाएगा, है ना। यहाँ पे वो मतलब कितना गया था, 53 गया था, 44 गया था, 37 गया था, इतना। ये आउट ऑफ 100 है। यदि आउट ऑफ 75 देखा जाए कि हम लोग 75 में देखेंगे ये वाला नंबर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ये नंबर, है ना, क्योंकि आपको इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर घट के बहुत कम आ जाएगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो ये 28 के नंबर आ जाएगा। 28 नंबर जिसका होगा SC में हो जाएगा। यहाँ पे है 33 नंबर जिसका OBC में होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम देखें UR का, तो जैसे देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 53 नंबर है, लेकिन ये दोस्त 75 में से नहीं है। ये तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है ना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। यदि हम देखें यहाँ पे तो 52, तो 39-40 नंबर यदि आपके यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सही है, मतलब कि यहाँ से, ठीक है। बाकी इसमें भरे हैं तो आप यहाँ पे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका प्रो रेटेड मतलब कि 100 में से 50+ नंबर आ रहा है, जिनका भी 50+ नंबर आ रहा है प्रो रेटेड, वो 100% सेफ है। वो 100% क्या है, वो सेफ है दोस्त। तो उनको आराम से तैयारी करना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना चाहिए, ठीक है। आई होप कि इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसके अंदर कि हम लोग किसी और जोन को उठाते हैं और वहाँ का देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं बेंगलोर के, जैसे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बेंगलोर की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। बेंगलोर की बात करेंगे, भुवनेश्वर की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों जगह की बातें करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बेंगलोर का निकाल लेते हैं डाटा, उसके बाद देखेंगे, है ना। तो और नीचे कर लेते हैं बेंगलोर का कट ऑफ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो बेंगलोर का जो कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इतना था हमारे पास, है ना। इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और हमें भी लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेंगलोर के बारे में बात करते हैं। तो बेंगलोर का यदि हम लोग देखें तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। बेंगलोर जोन में यदि हम लोग देखें तो जो 2018 था, 2018 में बेंगलोर यहाँ पे हैं। तो बेंगलोर यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1576 था, है ना, 1576। अब इस बार देख लेते हैं बेंगलोर में कितने वैकेंसी है। तो थोड़ा सा इसको हमें करना पड़ेगा, आगे पीछे करना होगा, ठीक है। हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे बेंगलोर 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 दूसरे पेज में होगा, तो आई थिंक मुझे नीचे जाना होगा थोड़ा सा। तो दूसरा पेज यहाँ पे है, तो बस हमें डाटा ही देखना है बेंगलोर का। तो हम बेंगलोर का देख लेते हैं, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसमें देख लेता हूँ कि यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ले लेंगे बेंगलोर। ये रहा, बेंगलोर आ गया, मिल गया, ठीक है। तो पिछली बार यदि बेंगलोर का देखिए दोस्त कि यहाँ पे लिख रखा है बेंगलोर का जो वैकेंसी है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए इजीली, है ना। तो ये रहा बेंगलोर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बेंगलोर की हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये कितनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में तो क्या से, लेकिन हर एक जोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बिलासपुर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मुंबई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो बेंगलोर है यहाँ पे ALP की वैकेंसी यहाँ पे तो नीली दिख रही है इस वाले कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रही है कि वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको 435 वैकेंसी दिख रही है, ठीक है। और ए टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 435 वैकेंसी है, 435 वैकेंसी है यहाँ पे बेंगलोर में, ठीक है। यदि हम देखें पूरी बेंगलोर में, तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ना कि उसी में 2018 में ही देखते हैं। यदि यहाँ पे बेंगलोर मिल जाए तो ठीक है। भोपाल है, हाँ बेंगलोर में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 2024 का वैकेंसी है यहाँ पे, इसमें 1576 वैकेंसी है बेंगलोर में, ठीक है। तो आप सिंपली अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोस्त जो पिछली ईयर बेंगलोर की वैकेंसी मतलब कि जो बेंगलोर का कट ऑफ गया था, वो कट ऑफ कितना गया था आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि UR का जो कट ऑफ गया था, UR का जो कट ऑफ गया था, वो कट ऑफ यहाँ पे कितना गया था 45.46, है ना। और OBC का इतना गया था, SC का इतना गया था, ST का इतना गया था। तो कहीं ना कहीं इससे कम ही रहने वाली है कट ऑफ बेंगलोर की, है ना। और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। आप ये मान लेना कि यदि इसके आसपास यदि आपका प्रो रेटेड नंबर आ रहा है या आउट ऑफ 100 में से यदि आपका इतने नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ है। तो सेफ तो मैंने बोल दिया कि आप 50 नंबर या प्रो रेटेड आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। और लेकिन आप ध्यान रखना कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2,80,000 वैकेंसी है, ठीक है, 2.80 लाख, ठीक है, इतनी वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं इन सबको फुल करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बिलासपुर के बारे में, थोड़ा सा बिलासपुर के बारे में जानेंगे कि बिलासपुर का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मैं देख लेता हूँ क्या बिलासपुर इधर है, तो बिलासपुर यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं है, तो और ऊपर करते हैं हम लोग, है ना। चलिए बिलासपुर के बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे है क्या बिलासपुर, मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं पटना है।
चलिए बिलासपुर के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है बिलासपुर में, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुंबई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मुंबई में क्या वैकेंसी है, पिछली बार क्या वैकेंसी थी, कट ऑफ कितना था, है ना। तो मुंबई देखते हैं, तो मुंबई यहाँ पे नहीं है, मालदा है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा वाला अपना, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या पता मुंबई यहाँ पे हो जाए। तो हाँ मुंबई यहाँ पे है दोस्त, ठीक है। तो मुंबई यहाँ पे है, मुंबई में देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मुंबई यहाँ पे है, दे रखा है आपको 2 यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है। टोटल हम लोग देखें यदि मुंबई में, तो ये टोटल वैकेंसी थी आपका कितना, इस बार का है 6 4 8 4 हो जाएगा, और 11 2 12 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 424 वैकेंसी, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है। टोटल मुंबई में जो वैकेंसी कितनी है, अच्छा यहाँ पे है, सॉरी 1 2 3, एक यहाँ पे 1300, इसको भी ऐड कर लेना। तो 1 3 2 1 इसको भी ऐड कर लेंगे, हमारे पास ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 1, मतलब 1725 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे यदि देखा जाए कि मुंबई में, तो 1725 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 1725 वैकेंसी है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, 1725 वैकेंसी है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में देख लेते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी थी, ये यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एलपी की जो वैकेंसी थी वो 900, ठीक है, 69, मतलब कि 969 वैकेंसी यहाँ पे है। उसके बाद एलपी एससीआर में, और यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है डब्ल्यूआर में, और यहाँ पे आपको देखेगा 132, तो 132 यहाँ पे 132 हो गया। तो टोटल दोस्तों यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हमारे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 10 1 11 आ जाएगा, मतलब 1100 इतना। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा मुंबई में कि वैकेंसी इस बार भी ज़्यादा है ना। मुंबई में वैकेंसी क्या है, ज़्यादा ही है। पिछली बार जैसे कि यहाँ पे हम देखने को क्या मिला आपको कि ये हमारा एलपी की वैकेंसी है, 1101 वैकेंसी है, ठीक है। और वहाँ पे कितनी वैकेंसी थी आपको, यहाँ पे मैंने दिखाया अभी भी कि वैकेंसी यहाँ पे कितनी है। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आपको मिली है देखने को, वो 1725 वैकेंसी मिली है ना। तो आप कहीं भी देख लो कि यदि, और फॉर्म वैसे ही भरे गए हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है कि यहाँ पे इतने फॉर्म है। तो माने या ना माने, कहीं ना कहीं आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक लोग बोले थे कि मुंबई का सर वीडियो नहीं बनाए, तो मैं मुंबई का इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 2018 में हम लोग देखें, मतलब 2024 में देखें कि 2024 में 1700 समथिंग वैकेंसी है, ठीक है, 1700 समथिंग वैकेंसी है, प्लस वैकेंसी है। लेकिन 2018 वाली वैकेंसी में हम लोग देखें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है वो बहुत कम हो गया। कम कितना कि 1100 वैकेंसी है, ठीक है। कितनी वैकेंसी, 1100। और जब 1100 था तो कटअप हमारा कितना गया था, 44.89, 40 समथिंग आया था, 35 इतना आया था, ठीक है, आउट ऑफ 75, सॉरी आउट ऑफ 100 में से आया था। तो कहीं ना कहीं मुंबई वालों का तो इतना नंबर ही आ रहा है 75 में से, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इस पर वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो और भी अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत मिनिमम कट ऑफ जाएगा, इतना आप याद रखना कि मिनिमम कट ऑफ जाएगा। तो मिनिमम कट ऑफ जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग दोस्त जितने भी नंबर हैं, आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, है ना। कहीं ना कहीं यदि आपके नंबर, जैसे कि यदि मैं सारे जोन का बताना स्टार्ट कर दूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ, है ना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कहीं यदि दोस्त आपके, यदि आप यूआर से हैं, ठीक है, आप यूआर से हैं और आप ओबीसी से हैं। देखिए इस बार, पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद यदि एससी से हैं और एसटी से हैं और ईडब्ल्यूएस से, मैं सबका बता दे रहा हूँ कि यदि इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि नहीं अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितना गलत है, फिर मैं बताऊँगा कितने नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है ना। वैसे बढ़ने के चांसेस कम नंबर पर ज़्यादा रहता है। तो चलिए यूआर का यदि देख लेते हैं कि यदि आपके दोस्त 40 से लेकर 45 नंबर यदि आ रहे हैं यूआर के, है ना, आउट ऑफ 75 यदि इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है, 100% सेफ हो, 100% आप सेफ हो। आप एकदम बिल्कुल तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप 35 से 40 के बीच में ओबीसी वाला कोई भी बंदा है, कहीं से भी हो, 2-3 जोन छोड़ के, पटना गोरखपुर, उसके बाद यदि 75 में से इतने आ रहे हैं, तो आप भी 100% एकदम सेफ हो, ठीक है। तैयारी में लग जाओ। एससी वाले 30 से 35 पे बिल्कुल भी सेफ है, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 75 में से वो भी अपना तैयारी करें। और एसटी का बंदा यदि 25 से 30 नंबर भी ला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी तैयारी आराम से करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, है ना। और मैं बात करता हूँ कि बिलासपुर जो जोन है हमारे पास, ठीक है, बिलासपुर का,
ठीक है। बिलासपुर का जो कट ऑफ जाएगा यूआर का, वो एकदम मतलब कि ये जान लो कि आपको 35 प्लस यदि नंबर जिसका भी होगा उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, है ना। और EWS की बात करें तो यदि 32 से लेके 36 के बीच में नंबर है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सेफ है, उनको 100% तैयारी करना चाहिए CBT2 का, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।